मेरे सारे नियोजित शिक्षक और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से बिहार में सारे नियोजित शिक्षक को लेकर और जितने सक्षमता पास शिक्षक हैं जो कि राज्यकर्मी का सपना देख रहे थे उनके साथ बहुत ही बड़ा खेला खेला गया है। अब सारे नियोजित शिक्षक जो लोग सक्षमता परीक्षा पास किए थे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? और ऐसे में बातें किए जा रहे हैं कि अब तमिलनाडु स्कूल मॉडल लागू होंगे। तो ऐसे में मेरे साथ हैं जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर। आज सारे मुद्दे पे बात करूंगा और क्या कुछ नियोजित शिक्षा को लेकर और सक्षमता पास शिक्षकों को लेकर होने वाले हैं और जो सर बात बताए थे आज के 4 माह पहले ये सारा एक एक बात अब सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे जितने भी साथी हैं इस चैनल को सारे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सटीक जानकारी पाने के लिए, सही जानकारी पाने के लिए और इस चैनल के माध्यम से आवाज उठाने के लिए, क्योंकि एक बार फिर से ऐसा वक्त आ गया है, समय आ गया है कि अब आवाज उठाना जरूरी पड़ गया है। क्योंकि अब सारे नियोजित शिक्षक के साथ सारे जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले थे सक्षमता पास होकर उन सारे के साथ बहुत ही बड़ा खेला खेला गया है, साजिश रचा गया है। ऐसे में मैं सारा कुछ सर से जानूंगा। सर, अब सारे नियोजित शिक्षक जो लोग सक्षमता पास किए थे अब ठगे हुए महसूस क्यों कर रहे हैं? और ये नया स्कूल मॉडल क्या है? तमिलनाडु स्कूल मॉडल सर अब लागू करने का बात चल रहे हैं सर। और ऐसे में 1,87,000 सक्षमता परीक्षा पास हुए थे शिक्षक और 1,05,000 का काउंसलिंग करा लिया गया है। अब कुछ शिक्षकों का काउंसलिंग बचा है तो उसका डेट आगे बढ़ा दिए गए हैं। क्या मंशा सही नहीं लग रहा है सर? क्या कुछ होने वाले हैं सर? कुणाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको पहले भी इस चैनल पे ये बात कहा था कि लोग जो शिक्षक हैं सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं उनको सक्षमता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा देने के नाम पर विद्यार्थियों को 2 फाड़ में, शिक्षकों को जो है वो 2 भाग में बांट दिया सरकार ने। शिक्षकों को कमज़ोर करने के लिए एक ऐसा नियोजित प्लान बनाया कि जो सक्षमता पास करेंगे उनको जो है ये सुविधा दी जाएगी, ये सुविधा दी जाएगी। इस तरह से लॉलीपॉप दिखा करके और शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए जो है वो प्रलोभन दिया और लोग जो है उसमें आ गए, उस जाल में फंस भी गए और एग्ज़ाम दे भी दिए। अब देखिए परीक्षा भी दे दिए और इनके ट्रांसफ़र का और पोस्टिंग का दोनों की बात चल रही थी। इसके लिए 4 मैन कमेटी बनाई गई थी शिक्षा विभाग द्वारा। इस 4 मैन कमेटी के द्वारा जो है वो सारे बातों पर विचार करके यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को ट्रांसफर और स्थापना हेतु सबमिट करने वाले थे। इसी बीच जो है मुख्यमंत्री इस मामले को टालने के लिए एक नया गुफ्फा छोड़ दिए। पहले इन्होंने दिल्ली मॉडल का जो है अध्ययन करवाया था। वहाँ आपके के पाठक जो हैं गए थे और वो टीम गई थी और दिल्ली मॉडल को जो है इन लोगों ने अध्ययन किया और पाया कि दिल्ली मॉडल ही बिहार में लागू किया जाएगा। शुरू से दिल्ली स्कूल मॉडल ही चल रहा था सर बिहार में, पर अब ऐसा क्यों हुआ सर कि तमिलनाडु स्कूल मॉडल अब चलाना पड़ रहा है सर? देखिए कुणाल जी, हमने पहले भी कहा है कि सरकार की मंशा जो है किसी तरह से शिक्षकों को चुनाव तक टालना है। ये चुनाव के अंदर शिक्षकों को जो है न तो पोस्टिंग करेगा और न ट्रांसफर करेगी गवर्नमेंट। सर बिहार का कोई भी एग्जाम सर आप देख लीजिए, शिक्षक वाली बीपीएससी 3-1, 3-2, 3-3 सर इतना जल्दी किए जा रहे हैं, सारे एग्जाम जल्दी हो रहे हैं सर। पर ये नियोजित शिक्षा का सक्षमता परीक्षा इतना टाइम क्यों लग रहा है सर? 4 से 5 मंथ हो गए, जबकि और सब एग्जाम 1 से 2 महीना में कंप्लीट करा लिए जा रहे हैं। काउंसलिंग का बात आया उसमें भी सर अब काउंसलिंग का डेट आगे बढ़ा दिए गए, मतलब ज्यादा कर दिए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं काउंसलिंग में जो शिक्षक लोग अपना उम्मीद पाल कर बैठे हुए थे कि अब मुझे प्रमोशन होगा, तबादला होगा, सारे कुछ होंगे, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, अब सारे कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं सर। देखिए बिहार सरकार के सारी मंशा को हम पहले ही बता दिया था। आप लोग बहुत सारे मेरा जो है इस चैनल पे बहुत सारा देखा होगा आपने हमारा वक्तव्य, और उसमें आपको ये बातें आई होगी कि जो नियोजित शिक्षक को जिस तरह से प्रलोभन देके उनको परीक्षा देने के लिए जो है विवश किया गया कि परीक्षा देने से आपको ये लाभ मिलेगा। अब जो है सरकार देख रही है कि अब तो हमको वो देना पड़ेगा। हमने काउंसलिंग भी करवा दिया है, 4 मैन कमेटी जो है रिपोर्ट भी सबमिट करने वाली है। अब इसको आगे टालने का क्या प्रक्रिया हो सकता है? तो आप इन्होंने नए सिरे से 8 मैन का टीम बना के, 8 मैन कमेटी बना के अब तमिलनाडु के शिक्षा प्रणाली को जो है वो समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए भेज दिए हैं। सर मेरा एक सवाल है सर, तमिलनाडु जो है सर, तमिलनाडु खुद दिल्ली स्कूल मॉडल का सर जो है अपने आप में लागू किया हुआ है सर, और वहां दिल्ली स्कूल मॉडल ही चल रहा है सर तमिलनाडु में। तो फिर तमिलनाडु का सर अलग मॉडल क्या हो गया सर जो बिहार में लागू? देखिए तमिलनाडु में कोई मॉडल नहीं है। तमिलनाडु में मॉडल दिल्ली का ही अपनाया गया है और 2022 में ही अपनाया गया है। तो तमिलनाडु तो ऑलरेडी दिल्ली के मॉडल को ही फॉलो किया है और उसी मॉडल को अपना के और उसी को चलवा रही है, उसी मॉडल के अनुरूप जो है वो अपना सारा कार्यक्रम कर रही है। और हमारा बिहार सरकार को जो है वो दिल्ली का अध्ययन पहले कर चुके हैं, दिल्ली मॉडल का, और अब जो है तमिलनाडु का अध्ययन करने गए हैं। अब इस बात से स्पष्ट समझ सकते हैं कि बिहार सरकार को केवल
शिक्षकों के ट्रांसफर और स्थापना को और राजकर्मी के दर्जा को केवल जो है से टालना है, और इस तरह से टालते टालते 2-4 महीना के बाद जनगणना आ जाएगी। सब शिक्षकों को महीना 2 महीना में आप देखिएगा कुणाल जी, मैं पहले बता दे रहा हूं कि जनगणना आने वाली है। चूंकि ये जनगणना 22 में होनी थी, नहीं हो सकी। अब इस जनगणना को पूरा करना है। प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है, और बिहार सरकार ने सोच लिया है कि अब सारे शिक्षकों को जनगणना में लगा देंगे। अब सारा का ध्यान उधर चला जाएगा और जनगणना रिपोर्ट आएगा, और उसके बाद जो है चुनाव हो जाएगा, और चुनाव में नया सरकार बनेगा तो फिर नया शिगुफा छोड़ा जाएगा। इस तरह से सरकार की मंशा यहाँ स्पष्ट है कि किसी तरह से नियोजित शिक्षकों को जो है ट्रांसफर से, पोस्टिंग से, राजकर्मी के दर्जा देने से रोका जाए। हमने पहले भी कहा था कि ये लोग जो है आपस में, कुछ लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, कुछ टीचर कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आपस में जो इन लोगों के बीच फूट आई, उसका जो है साफ जो है लाभ सरकार को हुआ, और सरकार जो है शिक्षकों के बीच जो है दो भाग कर दिया, दो भाग में शिक्षकों को विभक्त कर दिया, जिससे शिक्षकों की जो है वो शक्ति कमजोर हुई, और शिक्षक लोग अब खुद फंस गए हैं सक्षमता परीक्षा। देखिए सर, मेरा एक सवाल है सर, जो शिक्षक सर पहले सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, चाहे तो फिर अगर नहीं भी देते तो सर उनको भी तो सर लाभ था, उनको भी तो प्रमोशन का लाभ था सर, जो वेतन समान वेतन का लाभ मिलता, बहुत सारे लाभ थे सर। तो वो सब सारे लाभ से वंचित क्यों किए जा रहे हैं सर? आखिरकार ये सक्षमता परीक्षा का जो टोपी पहनाकर और राजकर्मी का टोपी पहनाने का बात कर क्यों घुमाया गया सर? आप सरकार को अगर प्रमोशन ही देने का मन था, सारे कुछ उनको लाभ देने का ही मन था, अगर सही मन रहता, सही उनका नियत रहता, तो सर नियोजित शिक्षक में ही मिल जाता सर। देखिए कुणाल जी, सरकार कर क्या रही है, आपको लोग को यही ध्यान देना है, यही समझना है कि सरकार जो 15 बरस से काम कर रहा है, अब उसको जो है इस सक्षमता परीक्षा के माध्यम से पास करने पर कह रहा है कि आपको फैसिलिटी देंगे, और अब काउंटिंग आपका इस बार से शुरू होगा, इस तारीख से शुरू होगा कि अब राजकर्मी का दर्जा आपको दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो 15 वर्ष का उनका एक्सपीरियंस है और जो 15 वर्ष का लाभ है, उस लाभ से सरकार वंचित करने के लिए इस तरह का परीक्षा लेके और भी जो है वो शिक्षकों को इस तरह के आधार में डाल दिया है। सरकार कभी नहीं चाहती है कि नियोजित शिक्षकों को सरकारी दर्जा दें और उनको वो सारी सुविधा और अर्हता मुहैया कराएं जो सुविधा पूर्व से सरकारी शिक्षकों को मिलती आ रही है। बल्कि सरकार की मंशा साफ है कि वो किसी भी तरह से इसको टालना चाहती है, ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, स्थापना व्यय जो होता है, वो सरकार स्थापना व्यय बढ़ाना नहीं चाहती है, और स्थापना व्यय को बढ़ाने से रोकने के लिए ये सब चाल चल रही है, ताकि शिक्षकों को उलझाए रखें और हमको जो है कम से कम पैसा शिक्षकों को भुगतान करना पड़े। और जो शिक्षक 15 बरस से पढ़ा रहे थे, अब उनको फिर से गिनती कर दिया कि आपको। सर ऐसे में सर बार बार शिक्षा विभाग का बैठक हो रहा था सर, आयोग का बैठक हो रहा था कि जितने भी महिला हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उनको नजदीक विद्यालय दिए जाएंगे, सेवा निर्धरता का लाभ दिए जाएंगे, तमाम सारे मुद्दों पर बात हो रहे थे, बार बार राजकर्मी का सर बातें आ रहे थे सर। ये सब मुद्दा सिर्फ भटकाने के लिए था सर, सिर्फ घुमाने के लिए था, और बताया जा रहे थे सर कि बहुत ही जल्द 1 से 2 महीना के अंदर सक्षमता परीक्षा 1, सक्षमता परीक्षा 2, सक्षमता परीक्षा 3 लिए जाएंगे। तमाम सारे मुद्दे बनाए गए थे कि 5 बार आप लोग का एग्जाम होंगे। तो सर अभी तक 5 महीना में सर एक एग्जाम हुआ है, वो भी इसका पूरा अभी तक काम नहीं किया गया है सर। क्या ये सरकार का मंशा है कि इलेक्शन तक बस खींचना चाहता है, बस सारे शिक्षकों को लोभ देकर बस वोट लेना चाहता है और उसके बाद सर बदल जाएगा? क्या लगता है सर ऐसा होने वाला है? देखिए, बिहार सरकार का जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार कोई स्पष्ट निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। बराबर एक ने एक जो है वो शिगुफा छोड़ती है, बराबर एक ने एक मामला को जो है वो ट्विस्ट करती है और सारा खेल को जो है उधर मोड़ देती है। तो इस तरह से सरकार की मंशा देखने से आपको साफ पता लगेगा कि सरकार नहीं चाहती है कि इस चुनाव के अंदर जो है शिक्षकों को उनका स्थानांतरण का, पोस्टिंग का और सरकारी सर्विस का, राजकर्मी के दर्जे का, ये सब का लाभ मिल सके। वो केवल बिहार के शिक्षकों के साथ छलावा हो रहा है, नियोजित शिक्षकों के साथ, और नियोजित शिक्षकों के साथ जो छलावा हो रहा है, मैंने पहले भी आगाह किया था कि आप लोग सक्षमता परीक्षा मत दो। सक्षमता परीक्षा आप लोग दे रहे हो तो आपको जो है सक्षमता और अक्षमता के बिंदु पर जो है आप लोग को 2 भाग में बांट के सरकार फिर नई चाल चलने वाली है। आप एकजुट होकर जो लड़ाई लड़ते, अब आप एकजुट भी नहीं रहे और आप लड़ाई को कमजोर कर लिया। इसलिए आपको अभी भी जरूरत है एकजुट होके और इसमें लगे रहिए, ताकि बिहार सरकार आपको अधिकार देने के लिए विवश हो जाए। अधिकार जो है, जैसा कि सर आपका मांग था कि सक्षमता परीक्षा सारे शिक्षक देंगे, पर उनको सेवा निर्धरता का लाभ दिया जाए। जो 15 साल से काम कर रहे हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको सारा बेनिफिट मिलना चाहिए था। उनको समान वेतन का बढ़ोतरी होना चाहिए था, सारा राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए था। सर ऐसा तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
सारे शिक्षक इसीलिए ना सक्षमता परीक्षा पास किए या फिर सक्षमता परीक्षा दिए कि उनको नजदीक का विद्यालय मिल जाएंगे, सेवानिवृत्ति का लाभ मिल जाएगा, उनको सीनियर शिक्षक बना दिए जाएंगे। तो सर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो आखिरकार अब शिक्षक लोग अब क्या करें सर? अब जो शिक्षक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं उनके लिए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए कुणाल जी, अवसर की समानता, इक्वल फॉर इक्वल वर्क दोनों है। अब मान लीजिए कि डायरेक्ट बीपीएससी से जो टीचर गए हैं वो 2 महीना या 3 महीना या 4 महीना का उनका जो अनुभव है और कोई 15 बरस से काम कर रहा है, उस सीनियर टीचर को भी इसके सामने जूनियर प्रदर्शित करने का इस तरह का बात किया जा रहा है। तो इससे जो है क्या होगा, हीन भावना ग्रसित होगा उन टीचरों में कि हमारे साथ जो है सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। अब वाकई में नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। अगर नियोजित शिक्षक योग्य नहीं थे तो सरकार ने नियोजित शिक्षक की बहाली कैसे की थी? और अगर सरकार बहाली की है तो उनको सम्मानजनक तरीके से उनका वेतन मिलना चाहिए और जितना उनका जो है काम की अवधि है, जितना उनका सीनियरिटी है, उस सीनियरिटी का उनको लाभ मिलना चाहिए और उस आधार पर उनको पोस्टिंग होना चाहिए, ताकि वो जो अपने जीवन में इतना दिन जो काम किया है, पढ़ाने का, पठन पाठन का काम किया है, अपना जो योगदान दिया है, जो सेवा दिया है, उस सेवा का लाभ उनको अवश्य मिलना चाहिए। और नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि नियोजित शिक्षकों को सरकार जो है नीचा दिखाने का काम कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है, उनको अवसर की समानता नहीं दे रही है, उनको समान काम के लिए समान वेतन नहीं दे रही है और सरकार जो है उनके हक के साथ हकमारी कर रही है, जो नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी मेरे साथ थे दिलीप सर, और ऐसे में सारे कुछ को लेकर आप लोग को स्पष्ट कर दिए होंगे कि सरकार का क्या मनसा है, सरकार क्या चाह रही है, और ये जो खेला खेले जा रहा है बस घुमाने का, बस ये इलेक्शन तक का था। तो सर के द्वारा सारा चीज स्पष्ट कर दिया गया है। मेरे जितने भी साथी हैं इस चैनल के माध्यम से सारे लोग आवाज उठाने की कोशिश करिएगा। सारे लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहेगा और जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोग के साथ